जो डेमोक्रेसी है उसकी उल्लंघना की गई है सेक्शन 144 लगा के, बच्चों पर लाठीचार्ज करके अपने यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? 25 साल पहले इस देश में बिरला अंबानी रिपोर्ट आती है शिक्षा पे, जिसमें एक तरफा देश के जो 2 उद्योगपति हैं वो शिक्षा पे रिपोर्ट लिख रहे हैं। सबसे पहली आयरनी तो ये है। दूसरी चीज़, उसमें सबसे पहला जो वो एक कहेंगे शिक्षा को बेहतर करने का उनके जो टिप्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं कि छात्र संघ को ख़त्म किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि तमाम तरह के मार्केट्स को यूनिवर्सिटी में खोल दिया जाए, जिसका सीधा सीधा मतलब है निजीकरण। वो कहते हैं लगातार किस तरह से ये पॉलिसी एक तरह से ऐसा है कि डेमोक्रेसी को कैंपसेस में ख़त्म करना, डाइसेंट को ख़त्म करना, किसी भी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग का उजागर ना हो सके, किसी भी तरह का सवाल ना पैदा हो सके, सोचने वाले, सवाल करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोगों को ख़त्म कर देना। बोलने की क्षमता तो ख़त्म हो चुकी है पिछले बिल्कुल 10-11 सालों में। आप 144 की बात कर रहे हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्टडी सर्कल अगर करा लेते हैं किसी भी टॉपिक पे, हो मान लीजिए हम बैठ के अम्बेडकर पढ़ रहे हैं, हम फ़िलिस्तीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम किसी भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, सीआरपीएफ और पुलिस तैनात हो जाती है अपने हाथ में कैमराज लेकर, चाहे हम 10 लोग हों। एग्जैक्टली हम बैठ के स्टडी सर्कल कर रहे होते हैं और सीआरपीएफ और पुलिस तैनात हो जाती है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सरकारों को किसी डंडे से या किसी बंदूक से उन चीज़ों से डर नहीं लगता है। सरकारों को डर लग रहा है कि अगर बच्चा पढ़ गया तो उसमें सोचने की और बोलने की क्षमता आ जाएगी, उसमें शक्ति आ जाएगी, वो बोलेगा। तो हमारी जो किताबें हैं वो ही एक शस्त्र हैं। बिल्कुल, और ख़ासकर